भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपका है क्या नाम है, लास्ट चैप्टर है इसका। जॉब के जो स्काउट स्नाइपर है जिसको हम हिंदी में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये उसका लास्ट चैप्टर है भाई। लास्ट चैप्टर है तो इसमें एक बार क्या है, उन्होंने रीकैप किया है। रीकैप मतलब कि क्या क्या चीज़ हमें देखनी है और क्या क्या चीज़ नहीं देखनी है। और कुछ चीज़ उन्होंने बताई है कि जैसे उन्होंने बताया कि ये जो ट्रेडिंग है वो टिपिकल एक बिजनेस मॉडल है। जो आपका ट्रेडिंग है ये आपका एक टिपिकल बिजनेस मॉडल है। ये रोज एक फिक्स पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे लंदन ओपन पे या न्यूयॉर्क क्लोज पे कुछ ना कुछ एक जो रिदम होता है मार्केट का वो फॉलो करती है मार्केट कि ये कुछ ना कुछ ये चीज़ें बनती ज़रूर है। जैसे एशियन सेशन में थोड़ा प्राइस एक्शन क्या होता है कि इम्पैक्टफुल नहीं होता है, नहीं कभी कभी साइडवेज चली जाती है मार्केट। लंदन सेशन में अगर आप बहुत सारे लंदन सेशन करो, न्यूयॉर्क से वो एशियन सेशन में, एशियन सेशन में अगर बहुत सारे पेयर देखोगे आप तो टाइम पे क्या होता है, मार्केट बहुत सी बार साइडवेज चली जाती है। आपका जो एशियन होता है वो बहुत सी बार आपका साइडवेज मिलता है। ऐसे कहाँ गया, जैसे ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, ये आपको बहुत सी बार साइडवेज मिलेगा मार्केट। ये आपका छोटा मिलेगा सेशन, एशियन सेशन कभी कभी, और कभी कभी अच्छा मूवमेंट देगा ये मार्केट में। तो इसलिए क्या है, ये इम्पैक्टफुल नहीं होता है कि इस टाइम पे मार्केट में तेजी मार्केट में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, साइडवेज भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता। लेकिन जो आपका लंदन होता है और न्यूयॉर्क जो होते हैं, में मेजर मूव आने के चांस होते हैं कि इस टाइम पे हमें जो न्यूयॉर्क है लंदन है उस टाइम पे हमें फोकस करना चाहिए। फिर आपका जो मूव होता है ये रिपीट होते हैं टाइम ऑफ डे। ये कुछ टाइम होता है जो फिक्स होता है, डे ऑफ द वीक होता है जो फिक्स होता है कि मार्केट में इस टाइम पे ये चीज़ होगी। और वो चीज़ हमें ढूंढनी है कि मार्केट में जो आपका कोई टाइम है फिक्स है कि उस टाइम पे डे का टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपका टाइम है उस टाइम पे क्या हो रहा है, डे में आपकी कौन कौन सी मूव बार बार रिपीट हो रही है। ट्यूसडे से लेके वीकली को आपका ट्यूसडे या मंडे को वीकली लो बन रहा है, या आपका जो मंडे या ट्यूसडे वीकली हाई बन रहा है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं भाई, ये आपको देखनी पड़ेंगी कि जब आपका वीकली स्टार्ट होता है, जो माइकल कहता है जो वीकली स्टार्ट होता है वो मंडे को या मंगल को आपका वीकली लो या हाई बन जाना चाहिए। फिर मार्केट में एक अच्छा खासा साइड जो आपका प्राइस एक्शन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप उसे मानो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में आना चाहिए। अगर मार्केट ने आपका मंगल को या आपका किसी दिन मंडे को लो लगा दिया है तो मार्केट में एक अच्छी खासा फिर मूव बनना चाहिए, जो वीक की कैंडल बननी चाहिए। वीक की अच्छी खासी कैंडल फिर ऊपर की तरफ बननी चाहिए। अगर आपका कहीं मंडे को या मंगल को लो लग गया है तो, अगर हाई लग गया है तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए। मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए अगर मार्केट में ये चीज़ हो रही है तो। ये चीज़ें आपको देखनी है। ये उन्होंने बताई थी पहले भी, और अब भी वे बता रहे हैं। पहली वाली क्लास में भी बताई थी और अब भी बता रहे हैं। आपकी मर्जी है, करो या ना करो, ये तो बताना है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। फिर मंडे या ट्यूसडे जब आपका लो बन जाता है या हाई बन जाता है तो वो डे ऑफ द वीक थ्योरी कहलाती है। ये डे ऑफ द वीक थ्योरी क्या है, ये आपकी डे ऑफ द वीक थ्योरी है कि मार्केट में जो आपका मंडे लो बना रहा है या ट्यूसडे लो बना रहा है या मंडे हाई बना रहा है या ट्यूसडे हाई बना रहा है, ये आपको अपने बैक टेस्टिंग से पता लगेगा कि मार्केट में कब सबसे ज़्यादा लो बन रहे हैं और कब सबसे ज़्यादा हाई बन रहे हैं। फिर आप एक पूरा वीक बाइंग की तरफ जा सकते हो या पूरा एक वीक सेलिंग की तरफ जा सकते हो अगर आपको इस पे एक तरीके से प्रैक्टिस करते हो और आपको अच्छा खासा
एक वीक के लिए एक मोमेंट मिल सकता है कि मैं हम यहाँ से पूरे वीक बाई जा सकते हैं, या हम यहाँ से पूरे वीक सेल जा सकते हैं फ्राइडे तक। लार्ज फंड क्या होता है, स्मार्ट मनी का क्या होता है, एक लार्ज फंड के साथ मार्केट में मूव करता है। आपका डेली पैटर्न एक रिपीट होता है, वो भी एक सेशन के टाइम पे हो सकता है, कोई सेशन के टाइम पे वो रिपीट हो रहा हो बार बार, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या एशियन में रिपीट हो रहा हो। वीकली पैटर्न रिपीट होते हैं, लो मंडे, ट्यूसडे, हाई आपका कभी कभी फ्राइडे बना देता है। ऐसे ही आपका लो मंडे मंडे या ट्यूसडे हाई बनाता है, और फ्राइडे आपका कैंडल का लो बना देता है। ये ज़्यादातर रिपीट होता है वीक में। रिटेलर जो लोग होते हैं वो रैंडम ट्रेड करते हैं, यानी वो स्मार्ट मनी क्या होता है, स्ट्रक्चर एंट्री और एग्जिट करता है स्ट्रक्चर के साथ। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट मनी जो छोटे ट्रेड नहीं करते हैं, स्मार्ट मनी क्या है, वो छोटा ट्रेड में नहीं बैठेंगे, वे बड़े जो बड़ा मूव आएगा, अपना डिस्प्लेसमेंट होगी के मूव के साथ वो ट्रेड करते हैं। उन्हें मूव यानी वे कैप्चर नहीं करते हैं, 10-5 पिप कैप्चर नहीं करते। उन्हें अच्छा एक मूव चाहिए मार्केट, जिसे वे कैप्चर करते हैं। ये छोटे मूव के लिए नहीं करते हैं। तो इसका जो स्मार्ट मनी होती है वो स्कैल्पिंग नहीं करती है, वो साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है मार्केट में। जो रिटेलरों की जो साइकोलॉजी होती है वो उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं स्मार्ट मनी। ये जो रिटेलर लोग हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, कहाँ उन्होंने स्टॉप लॉस रख रखे हैं, कहाँ उन्होंने अपने ट्रेड में लिमिट ऑर्डर लगा रखी है, वो सब चीज़ देखते हैं भाई। प्राइस तभी मूव करता है जब बड़े प्लेयर कर चाहते हैं, यानी जब स्मार्ट मनी चाहती है मार्केट। और यहाँ जब मार्केट में जब बिग प्लेयर एक्टिव होते हैं तो फास्ट मूवमेंट और मूव करता है मार्केट में, यानी जब आपकी स्मार्ट मनी एक्टिव होती है मार्केट में तो एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो साइल आप क्या करो, लो जो लो मार्केट में लो वॉलिडिटी होती है तो उस टाइम पे ट्रेड ना करो। आप एक स्मार्ट मनी का वेट करो कि मार्केट में स्मार्ट मनी कहाँ एंटर हुई है, फिर उसके बाद ट्रेड करो। और मार्केट को जब नए ट्रेडर होते हैं तो उन्हें बोरिंग लगती है, और वे मार्केट में ओवर ट्रेड करते हैं और वो अपना पैसा गंवाते हैं। तो इसलिए स्मार्ट मनी का ट्रेड वेट करो, और भाई जब ट्रेड करो। और जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, जब प्राइस टेबल दिख रहा होता है, नए ट्रेडर सोचता है कि सेफ लग रहा है और वो ट्रेड ले लेता है। लेकिन सडनली क्या होता है, मार्केट या तो नीचे की तरफ उसे मैनिपुलेट कर देती है, या तो मार्केट उसे नीचे की तरफ मैनिपुलेट कर देती है, या फिर ऊपर की तरफ मैन। तो इसलिए आप पहले स्मार्ट मनी को एंट्री हो जान दो। जब स्मार्ट मनी एंट्री हो जाए, जब आपको ट्रेड करना, लो वॉलिटी पे ट्रेड नहीं करना। आप प्रो ट्रेडर हो या प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो हाई वॉलिडिटी का वेट करो भाई। और स्मार्ट मनी क्या करती है, वो सिग्नल देती है हाई वॉलिडिटी का कि हाई वॉलिडिटी मार्केट में आए। स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है जब आप जाके ट्रेड करो। फिर इसमें आपको क्या करना है, आपका जो ओ टी टी एंट्री हमने बताई थी, एक तो वो ओ टी टी एंट्री जो हमने पिछले एपिसोड में बनाई है बताई है, आप वो लगा सकते हो कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जहाँ आपका क्या नाम है, जैसे ओ टी टी एंट्री बन रही है तो आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। या कोई आपकी लिक्विडिटी उठ रही है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो कि आपके ओ टी टी एंट्री बनी है, जैसे मान लो ये हाई है, ये लो है, और ये हाई है, मैं यहाँ से यहाँ तक का लगा लूँ, तो ये आपका एक ओ टी टी एंट्री बन जाती है ऐसे। या फिर आपका जो लंदन के टाइम पे कोई स्विंग हाई लो बना है, उस टाइम पे लगाओ कि उस टाइम पे कोई आपकी ओ टी टी एंट्री बन रही है क्या। जैसे मेरा ये स्विंग हाई है और ये लो है लंदन के टाइम पे, मैंने यहाँ लगाया तो मेरा जो 50% डिस्काउंट है, तो मैं यहाँ से एक एंट्री कर सकता हूँ अपनी ओ टी टी एंट्री। आप ऐसे एंट्री कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो एंट्री जब करनी चाहिए जब मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर रही है।
मार्केटों में यहाँ ऊपर की तरफ रैली हो रही है, तो आपको सेल यहाँ से करना है। और जब आपको बाय करना है, तो जब मार्केट सेल में जा रही हो और सेल की रैली कर रही हो, तो जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, उसके बाद आपको बाय करना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। फिर आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जो ओटीटी एंट्री जो पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग एंट्री लो और अपना रिस्क कम हो रखो। एंट्री बड़ी जल्दी प्रॉफिट में आती है। यानी आपको क्या होता है, जब मार्केट में ये एंट्री बनती है और यहाँ मार्केट में आई है, मार्केट में आप यहाँ से बाय या सेल करोगे, तो जब यहाँ से एंट्री का बनती है तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस, रिस्क कम होगा यहाँ से, और आपकी एंट्री जो होगी वो प्रॉफिट में जल्दी आएगी। ये आपको ब्लाइंड करनी पड़ेगी। आपको यहाँ क्या स्किल को सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, जब रेड कैंडल बन रही होती है और मार्केट गिर रहा हो, तो बाय सोचो। जब रेड कैंडल बन रही है, मार्केट गिर रहा है, तो बाय सोचो। और जब ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट चढ़ रहा है, तो सेल सोचो। आपको ये स्किल को पकड़ना पड़ेगा। रिटेलर लोग क्या करते हैं, कैंडल की डायरेक्शन के पीछे भागते हैं, और स्मार्ट मनी क्या करता है, उसका उल्टा करता है। लोग बाग यहाँ डायरेक्शन में भागेंगे इसके पीछे, स्मार्ट मनी क्या करता है, उसका उल्टा सोचेगा कि मैं यहाँ से जब लिक्विडिटी उठेगी मैं यहाँ से सेल करूँगा या बाय करूँ। वो यहाँ से सेल करने की सोचे, आप यहाँ से बाय करने की सोचोगे, वो यहाँ से सेल करने की। तो भाई इस चीज़ों को समझो मार्केट में। और मार्केट जो आपके ऊपर जा रही है, यानी जो ऊपर लेके जाते हैं, से आपके सेल के ऑर्डर फिल हो जाते हैं। और प्राइस क्या कर जाता है, यहाँ जैसे मार्केट ये आपकी ऊपर जा रही है और यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस रखे हैं या लिमिट ऑर्डर रखे हैं, तो उनके वे स्टॉप लॉस लगते हैं यार, लिमिट ऑर्डर फिल हो जाते हैं। फिल होने के बाद क्या करती है, मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। ये लोग बाग नीचे वो नीचे की तरफ यहाँ से मूव स्टार्ट कर देती। और इसको ही बोलते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। कि मार्केट यहाँ से बाय मॉडल बना, ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गई, ये आपकी सेल मॉडल बन। यहाँ से मार्केट ने क्या करा, जब आपके ये स्टॉप हंटिंग करी यहाँ से इस इलाके में, सारी स्टॉप हंटिंग करने के बाद, तो यहाँ जो लोग बाग सोच रहे हैं कंटिन्यू नीचे गिरेगी, अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ से रिवर्सल कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये आपका सेल मॉडल हो गया और ये आपका बाय मॉडल हो गया। अगर आप इसे 1 मिनट में जाके देखोगे तो ये अच्छा खासा आपको बाय और सेल मॉडल दिखाई देगा। अगर आप इसे 1 मिनट में जाके देखोगे तो ये अच्छा खासा आपको सेल मॉडल, ये आपका बाय मॉडल, तो ये अच्छा खासा दिखाई देगा। एक एग्जांपल कि यहाँ से मार्केट में क्या करा, लोग बाग कंटिन्यू नीचे सेल की तरफ जा रहे थे, स्मार्ट मनी ने क्या करा, मार्केट को रिवर्सल किया और यहाँ से बाय ले गए। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको प्राइस बिना आपकी एंट्री मूव दिए गिर गया, तो छोड़ो उसे, एंट्री मत लो फोमो में। अगर मान लो मार्केट में आपको एंट्री नहीं मिली, मार्केट आपकी गिर गई, तो फोमो में आप वहाँ एंट्री मत लो। एंट्री लेने में आपका बिग मिस्टेक हो सकता है। वेट करो। मार्केट में क्या होता है, आईसीटी कहता है कि डेली, वीकली जो सेटअप होते हैं वो रिपीट होते हैं। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। लेकिन फोमो में एंट्री नहीं करनी मार्केट के। मार्केट के अंदर आपको फोमो में एंट्री नहीं करनी है। और अपने फोमो में जाने के बाद एसएल हिट होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं मार्केट में। तो इसलिए अपने सेटअप पे टिके रहो, अपने स्टॉप हंटिंग का वेट करो। कहाँ स्टॉप हंटिंग हो रही है, कहाँ आपको क्लीन हाई या क्लीन लो कहाँ टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिग मूव कहाँ आ रहा है, आपका जो फॉल्स जो ब्रेकआउट होते हैं वो कहाँ हो रहे हैं, आपकी स्टॉप हंटिंग मार्केट में कहाँ हो रही है, आपकी लिक्विडिटी वो जो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है वो कहाँ हो रही है। इन चीज़ों का ध्यान रखो भाई, कि आपकी लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ हुई है मार्केट में, स्टॉप हंटिंग कहाँ हो रही है, डबल बॉटम जो बनते हैं मार्केट के अंदर, वो डबल बॉटम की लिक्विडिटी कहाँ ली जा रही है मार्केट।
ये इन चीज़ों का ध्यान रखो कि मार्केट में डबल बॉटम कहाँ बन रहा है, आपका डबल टॉप कहाँ बन रहा है, उनकी लिक्विडिटी उठ रही है, मार्केट लिक्विडिटी उठाने के बाद कहाँ से मूव कर रही है, इन चीज़ों का ध्यान रखो। और फिर वेट करो अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, अपने एफबीजी पे आने का, अपनी ओटीटी एंट्री पे आने का। और फिर क्या करो, फिबोनाची अपनी ओटीटी एंट्री लगाओ, अपना एक जोन बनाओ, 0.69 वाला, 0.79 वाला, इसके बीच में जोन रखो। और बेस्ट केस ये होता है अगर रिट्रेसमेंट के बीच आपका ऑर्डर ब्लॉक आ जाए उसके अंदर, या आपका एफबीजी आ जाए तो और बढ़िया बात है। अगर मार्केट में यहाँ मेरी मार्केट वापस आती है और ये ऑर्डर ब्लॉक इसके बीच में आ रहा है यहाँ, तो ये और बढ़िया बात है मार्केट के लिए। मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी और एफबीजी भी इसके बीच में आ रहा है। और जो आपके फिबोनाची के जो आपने लगा रखे हैं टारगेट, अपने टारगेट लगा के रखो कि आपका जो हाई लो है, स्विंग हाई लो पे अपनी टारगेट लगा के रखो। और आपका टारगेट हो सकता है कि आप 1.5% चले जाओ, 2% चले जाओ यहाँ से, आप यहाँ से क्या नाम है 3% चले जाओ। तो आप जब फिबोनाची का यूज़ करते हो तो वह यहाँ से आप यहाँ तक जा सकते हो। यहाँ से टारगेट हो सकता है आपका, ये टारगेट हो सकता है आपका, ये टारगेट हो सकता है। और ट्रेड को कंट्रोल करो, अपने रिस्क को कंट्रोल करो। अगर मान लो आपका ट्रेड कंट्रोल है, रिस्क कंट्रोल है, तो आपको डर नहीं लगेगा, फोमो नहीं आएगा। अगर आपकी अमाउंट हमेशा, रिस्क हमेशा 0.25% से लेके 1% के बीच रखो अपना। बिगनर के लिए अगर रिस्क रखना है 0.25 से लेके 0.5 तक रखो। और जो अच्छे ट्रेडर हैं वो 1% तक अपना रख सकते हैं। और इवन अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको करना चाहिए कि आपको डेमो में ट्रेडिंग करनी चाहिए पहले। हैबिट बताओ बनाओ डेमो में ट्रेड करने की। डोंट इंक्रीज रिस्क आफ्टर लूजिंग। अगर आपको लॉस हो गया है तो अपनी लोड साइज कम करो, फिर दोबारा से उस लोड साइज के हिसाब से ट्रेड करो। रिस्क कम लो, रिस्क को कम करो, डबल मत करो कि अगर हमें लॉस हो जाता तो हम डबल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप रिकवरी को स्लो कर लोगे लेकिन स्मार्टली करोगे, वरना आप कंपाउंडिंग जो होती है, कंपाउंडिंग में आप फंस जाओगे उस लॉस में। कि आप अगर कंपाउंडिंग करोगे मार्केट में तो आप फंस जाओगे। ये भी चीज़ ध्यान रखनी। फिर आपको क्या करना है, शुरुआत हमेशा डेली चार्ट पे करनी है, ताकि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है आपको पता हो। डेली चार्ट से आपको मार्केट का स्टार्ट करना है। कि डेली चार्ट में देखना है कि मेरे बायस क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है। प्राइस में हमेशा जो माइक्रो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, पहले डे देखते हैं। जो एक रोड मैप बनाते हैं अपना, रोड मैप जो बनता है वो पहले डेली देखते हैं कि डेली मार्केट कहाँ, डेली के चार्ट पे मार्केट कहाँ जा रही है। और इसके अंदर आप क्या करो, अपना 1-2 साल का डाटा रखो। 1 साल या 2 साल का डाटा आपके पास होना चाहिए कि इस टाइम पे मार्केट में कहाँ कहाँ सपोर्ट पड़ी है, कहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, कौन सा स्विंग पड़ा है, कौन सा लो पड़ा है। ये डाटा आपकी डेली चार्ट पे मार्क होना चाहिए। और चार्ट पे हमेशा डाटा को, जो आपके रियल इंस्टीट्यूशन लेवल है वो आपको पता होना चाहिए। 2-3 साल का डाटा आपके पास पड़ा होना चाहिए मार्केट में, 2-3 साल में क्या क्या हुआ है मार्केट, ये आपको पता होना चाहिए मार्केट कि 2-3 साल में मेरे पास यहाँ क्या क्या पड़ा है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में मेरा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना
फिर आपको क्या करना है, डेली पे जाने के बाद आपको जाना है 4 ओवर। 4 ओवर के आपको क्या होता है, 4 ओवर में जाने के बाद जैसे आपका डेली का आपको पता लग गया कि डेली मेरे पास यहाँ ऊपर की तरफ है, तो आप यहाँ 4 ओवर में जाके देखो कि कहाँ कहाँ आपकी लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट में। यहाँ जाके देखो कि आपके पास कहाँ कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट के अंदर। फिर मार्केट में क्या करो, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी कि कहाँ कहाँ मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जा रही है, कहाँ मेरी लिक्विडिटी पड़ी है और कहाँ मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ये लिक्विडिटी, कि कौन सी लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट में मेरी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। मेरे बाय स्टॉप कहाँ पड़े हैं, सेल स्टॉप कहाँ पड़े हैं, या मेरी सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, मेरी बाय साइड लिक्विडिटी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। आप वो जोन याद रखो जहां मार्केट रिजेक्शन ले रही है लिक्विडिटी स्वीप पर। आपके 4 ओवर में कहाँ रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ स्टॉप हंटिंग हो रही है, कहाँ लिक्विडिटी रेड हो रही है, इन चीज़ों का ध्यान रखो। अपना डिफाइन करो कि मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, 4 ओवर का मेरा ऑर्डर फ्लो कहाँ है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, पुलिस है ऑर्डर फ्लो या बेरिस है ऑर्डर फ्लो, ये आपको अपना ध्यान रखना। कहाँ शॉर्ट टर्म हाई तोड़ा दिया है, कहाँ शॉर्ट टर्म लो तोड़ दिया है मार्केट ने, ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया है, ये बेरिश है मेरा, ये आपको ध्यान रखना है। आपके 4 ओवर में ऑर्डर ब्लॉक एक स्नाइपर एंट्री हो सकता है। रिफाइन लेवल करो अपने डे के चार्ट के हिसाब से। रिफाइन कर लिया जब आपने 4 चार्ट, तो उसे यूज़ करो। डेली चार्ट के लेवल को मार्क करा, फिर आपने डेली को रिफाइन कर लिया, उससे 4 ओवर को रिफाइन कर लिया, अपना ऑर्डर फ्लो रिफाइन कर लिया, आपने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देख ली, एंट्री के लिए आपने एक एग्जिट, जो जो एग्जिट लेवल होते हैं वो देख लिए कि मेरे लेवल कहाँ हैं। फिर आप उसके बाद आ जाओ 1 आवर में। 1 आवर में क्या कर सकते हो आप, स्विंग एंट्री कर सकते हो। जैसे आप 1 आवर में जो आपने एंट्री बेस बनाया है, आपने जैसे ये मान लो मेरी ये लिक्विडिटी बन गई, तो यहाँ से आप 1 आवर में चले जाओ। आपने डे देखा, डे में आपको पता है आप बुलिश हो। आपने फिर 4 ओवर देखा कि मेरी लिक्विडिटी यहाँ से उठ गई है, आप 1 आवर में जाके और रिफाइन कर सकते हो इन चीज़ कि यहाँ लिक्विडिटी उठ गई। लिक्विडिटी उठने के बाद यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कोई ऑर्डर ब्लॉक है या ब्रेकर ब्लॉक है मेरा, यहाँ कोई मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मेरी फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हो अपनी, कि मेरी फिब जो है अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो कहाँ तक जाएगी, यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है क्या, यहाँ से मार्केट फिर दोबारा ऊपर जा सकती है क्या। इन चीज़ों को आपको देखना है। जब आपको पता लग जाए कि 4 ओवर के बायस आपके ऊपर के हैं, डे के बायस ऊपर के हैं, तो 1 आवर में भी आप एक तरीके से इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, जो 4 ओवर में आपको होना चाहिए, 4 ओवर का स्ट्रक्चर या 4 ओवर की आपको मार्किंग होनी चाहिए, वो कम से कम आपके पास होनी चाहिए 1 महीना या 3 महीने की। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए 4 ओवर का, ये 3 महीने या 1 महीने तक मार्केट में हुआ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, जो मेरे ये लेवल पड़े हैं 4 ओवर के कहाँ कहाँ पड़े हैं, कहाँ मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ मेरा एफबीजी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको 1 आवर में एक वीक के, एक पूरे वीक के, एक वीक या 2-3 वीक, 2-3 वीक मान लो, 2-3 वीक के आपको मार्क करके रखने हैं अपने स्विंग हाई लो का मार्केट में। 2-3 वीक का प्राइज एक्शन आपको पता होना चाहिए कि मेरे वीक का हाई लो कहाँ पड़ा है, मेरे डे का हाई लो कहाँ पड़ा है, मेरा एफबीजी कहाँ है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, मेरा ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
फिर आप जब 15 मिनट या 5 मिनट में आपको यहाँ से आप ट्रेड करोगे, 15 मिनट या 5 मिनट में एंट्री करोगे, क्योंकि आपको 4 ओवर की डेली की डायरेक्शन पता लग गई, 4 ओवर की डायरेक्शन पता लग गई, 1 आवर की डायरेक्शन क्लियर है आपको, हर चीज़ डायरेक्शन है। बस आपको अब एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए, एंट्री के लिए टाइम फ्रेम देखना है कि जब मैं एग्जीक्यूशन करूँगा एंट्री का तो मैं कहाँ कर सकता हूँ। आप अपने क्या करो, एक लाइन बनाओ और डे ऑफ द वीक थ्योरी के लिए कि मंडे में मेरा लो कहाँ लगा है। जैसे मान लो मेरा क्या है आज, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये मेरा ट्यूसडे है, ये मेरा मंडे है। तो ये मुझे पता पता होना चाहिए कि मेरा लो कहाँ लगा है, मंगल के दिन लगा है, ये मेरा हाई कब लगा है, ट्यूसडे को लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा लो उस वीक का कब लगाया था, फ्राइडे को, ये आपको पता होना चाहिए कि वीक का मेरा लो कब लगा, वीक का हाई कब लगा, ये आपको मार्क करके रखना चाहिए। फिर आपको अपना टाइम को बांटना पड़ेगा। जैसे मान लो आप एशिया के टाइम पे आप नहीं उठ रहे हो, तो लंदन के टाइम पे को क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मार्केट में जो आपका लंदन ओपन होता है वो किस टाइम पे ओपन होता है। उस टाइम पे आपके हाई लो बन रहे हैं, कि डेली जो हाई लो बनेगा मोस्टली वो लंदन के टाइम पे बनेगा। जो आपका डे का लो या डे का हाई बनेगा वो मोस्टली लंदन के टाइम पे बनेगा। और फिर मार्केट में क्या होगा, आपको वो उसे बोलते हैं, अगर मार्केट कोई फेक मूवमेंट देती है। फेक मूवमेंट कैसे, कि मार्केट में आपका कोई लंदन बना है, लंदन के टाइम पे कोई मार्केट खुली है, तो लंदन के टाइम पे जो मार्केट खुली हुई होगी और मार्केट आपका, ये आपका लंदन है, ये लंदन है, और लंदन के टाइम पे मार्केट ने जो ये लो बनाया है, फिर जब ये लो बनता है ये आपका कहलाता है जूडा सिंह। ये जूडा सिंह है, यानी फेक मूवमेंट किया है मार्केट, मैनिपुलेट किया है, इसे बोलते हैं जूडा सिंह। ये फेक ब्रेकआउट करती है मार्केट रियल डायरेक्शन के जाने से पहले। रियल डायरेक्शन से जाने से पहले आपको फेक मूवमेंट करेगी मार्केट, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, लंदन के टाइम पे ये मोस्टली होता है। फिर मार्केट क्या कर सकती है, जब आपका न्यूयॉर्क ओपन होता है, न्यूयॉर्क के टाइम पे या तो मार्केट कंटिन्यू करती है उसे, या फिर रिवर्सल आने के चांस रहते हैं। या तो मार्केट उसे कंटिन्यू करेगी या रिवर्सल आने के चांस रहते हैं मार्केट, जब आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है। अगर लंदन आपका ट्रैप था तो न्यूयॉर्क रिवर्स कर सकता है आपको। अपने न्यूयॉर्क सेशन को, लंदन सेशन को अलाइन करो अपने हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि आपके हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, न्यूयॉर्क सेशन किस मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर लेवल पे आ गया है, और कहाँ से रिवर्सल आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखो अपना, कि आपका न्यूयॉर्क या लंदन हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट पे है तो कहाँ से रिवर्सल होने के चांस है या कंटिन्यू होने के मार्केट के चांस। और अपना रिस्क ध्यान रखना, 0.25 रखो 1% तक। ये 0.25% रखो या 1% रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। और हाई टाइम फ्रेम पर रिस्क कंट्रोल को फॉलो करो, यानी अपने टाइम के एग्जीक्यूशन पे अपने रिस्क को कंट्रोल करो। ना ओवर ट्रेडिंग, ना ओवर साइजिंग ट्रेड, ना चेसिंग मिस सेटअप। चेस भी नहीं करना है, अगर आपका छूट गया है कोई ट्रेड तो चेस नहीं करना है सेटअप को। अगर ये यहाँ से एंट्री नहीं मिली आपको तो यहाँ चेस नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है दोबारा एंट्री। फिर जब आपको, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार सारा कुछ, मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। इस चीज़ में ध्यान रखना, आपको डे में जाना है। डे में आपको अपना स्ट्रक्चर देखना है, आप बुलिश हैं या बेरिश है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है,
ये भी ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक का हुआ है मेरा। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से लेवल पर है, 2 से 3 साल का डाटा देखना है। आपके जो सेशनल हैं, जो आपके बायस हैं, वो कैसे हैं मार्केट के अंदर। कोई डाइवर्जेंस, कोई आपके बायस यहाँ से ऊपर की तरफ है तो कोई डाइवर्जेंस तो नहीं दिखाई दे रही है आपको। ये चीज़ें आपको दिखाई देनी करनी है। फिर आपको जाना है 4 ओवर में। 4 ओवर में क्या करना है, 4 ओवर में जाने के बाद आपको अपना क्या करना है, डेली के साथ अलाइन करना है 4 ओवर। डेली के साथ अलाइन करना है 4 ओवर, कि वो अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है 4 ओवर का, टॉप हंटिंग कहाँ हुई है आपकी, आपका रिजेक्शन ऑर्डर, रिजेक्शन जोन कहाँ बन रहा है, उसको मार्क करना है। फिर आपको देखना है कहाँ आपके क्लीन हाई या क्लीन लो बने हैं जो ब्रेकआउट हुए हैं। ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है उन्हें, क्लीन हाई का क्लीन लो का, वो आपको देखना है मार्केट। फिर आपको 1 आवर में जाना है। 1 आवर में आपको देखना है कि आपका कोई रिवर्सल पैटर्न बना है, कोई एफबीजी है। जैसे मान लो ये मेरे, ये लिक्विडिटी ली मार्केट ने, और फिर ये लिक्विडिटी ली, तो आपको 1 आवर में जाना है। आप अब यहाँ से देखना है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे सेल में जा रही थी, यहाँ से ये सेल में जा रही थी, तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बना है कुछ, आपका एफबीजी बनाया है मार्केट ने, कोई मार्केट में ओटीटी रिट्रेसमेंट दिखी है आपको। 1 आवर में किस प्राइस पे आपका ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, ये आपको देखना है कि कहाँ आपकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, आपके कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही है। टिप का जोन आपको मार्क करने हैं। 0.0, 0.705 कर सकते हैं, 0.79 में एंट्री आ रही है, यानी इस टाइम पे इस जोन में आपको एंट्री मिल रही है क्या, इस वाले जोन में। फिर आपको क्या करना है, फिर रेंज, आपको एशियन की रेंज देखनी है। एशियन की रेंज देखनी है, उसको मार्क करना है कि एशियन की रेंज मेरी छोटी है क्या। अगर आपकी 20 या 30 पिप रेंज है यहाँ, कि मेरी ये रेंज थी, इसकी रेंज की लिक्विडिटी ली। फिर आपको न्यूयॉर्क में या लंदन में एंट्री मिल रही है क्या, रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद आपको यहाँ से एंट्री मिल रही है। और एंट्री होने के बाद आपका क्लियर स्ट्रक्चर हुआ है क्या ब्रेकआउट, आपको 15 मिनट या 5 मिनट में जाने पर ये चीज़ें देखनी है कि आपका लंज एशियन की रेंज बन रही है, एशियन का कोई रेंज की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। आपको यहाँ से क्या नाम है, कोई ऑर्डर आपका लंदन या किल जोन में एंट्री हो रही है क्या, जैसे यहाँ लंदन के टाइम पे मुझे यहाँ से एंट्री मिल गई है क्या। आपका क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है क्या, मार्केट में क्लीन ब्रेकआउट हुआ है क्या। आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है, आपका ब्रेकर ब्लॉक बना है, आपका एफवीजी बना है। स्टॉप लॉस आपका लॉजिकल, आपका कम से कम बस 20 या 25 पिप का होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अगर आपकी मान लो इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ एंट्री होती है, तो इस स्विंग के नीचे या इस स्विंग के नीचे या इस स्विंग के नीचे आप अपना ऑर्डर ब्लॉक और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ से एंट्री लेने के बाद अपने आप यहाँ से क्या नाम है, 1/3 या 1/4 आपको मिल रहा है क्या। आप पहले 1/3 लेके देखो, 1/3 मिल रहा है क्या। आपको क्या नहीं करना है, एक तो आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है मार्केट को कि ये हो सकता है। आपको हमेशा मार्केट के को रिएक्ट करना है, जब स्मार्ट मनी एंट्री करती है उसके फुटप्रिंट को देखना है। आपको एक चेस नहीं करना है मार्केट में। आपको मार्केट जब अगर आपका प्राइस निकल गया, एंट्री नहीं मिली, तो आपको चेस नहीं करना है। फिर आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। एक ट्रेड लो, 1 स्नैपर एंट्री लो 1 वीक में, अगर आपका निकल गया है। और फिर आपको फियर वोलेटिलिटी, यानी फियर आपको मार्केट में ख़त्म करना है अपना। और आपको क्या करना है, आपका लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन क्लोज हो गया,
आपको इन चीज़ में देखना है कि आपका लंदन ओपन के टाइम पे कोई क्रिएट कर रहा है डे का हाई या डे का लो। फिर मार्केट में आपको देखना है न्यूयॉर्क के टाइम में कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर रही है या कंटिन्यू कर रही है मार्केट को। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मार्केट में कोई ट्रैप तो नहीं बन रहा है उसके बाद मार्केट में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो ये आपकी ट्रेडिंग होती है ये एक बिजनेस है। ये एक बिजनेस, ये कोई ट्रेडिंग के तौर पे मत करो इस चीज़। आपको पता लग गया, आपको डे डे का चार्ट देख लिया कि बुलिश है बेरिश है, आप यहाँ से सेल जाओगे या बाय करोगे। फिर आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक, अपना 4 ओवर में आपको ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप कोई आपका क्या नाम है, कहीं स्टॉप हंटिंग तो नहीं हुई है 4 ओवर में। डेली के बायस आपके अलाइन है 4 ओवर के हिसाब से। फिर आपने डे भी 1 आवर भी देख लिया कि आपको कोई ओटीटी एंट्री के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड किल जोन तो नहीं बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कोई इनसाइड किल जोन तो नहीं बन रहा है। फिर आपने एक लॉजिक लगा लिया कि मैं या तो बाय करूँगा अपना ओटीटी के डिस्काउंट एरिया में या सेल करूँगा मैं ओटीटी के प्रीमियम एरिया। फिर आपको जो आपका टीवी लगाना है आपने लगा लिया। आपको एसएल आपको पता है ओबी के नीचे या लिक्विडिटी जहाँ पड़ी हो मार्केट में, या तो इस ओबी के नीचे या लिक्विडिटी के नीचे। फिर आपको अपने टारगेट का पता लग गया, जो आपने फिब मार्क की है ये आपका टारगेट हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है जो आपने फिब मार्क की है। फिर आपको पता लग गया कि आपको क्या नाम है एसएल का पता लग गया। फिर आपको अपना टीपी कहाँ रख सकते हैं, टीपी डे हाई लो भी हो सकता है, प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो, ये भी मेरा टीपी हो सकता है। फिर अपनी विंडो का ध्यान रखो, कैसे कि मंडे वेनसडे आपको अपना टाइम याद रखना है कि ये विंडो है मेरे पास। वनडे मंडे या वेनसडे तक मुझे अपना, अगर वीकली हाई बना रहा है या लो बना रहा है, ट्यूसडे या फ्राइडे को मार्केट में आपका जो ट्रेल कर रहा है मार्केट, या आपको मार्केट से बाहर होना है। रिक्स आपको 0.25 रखना है या 1% तक रखना है। साइज अगर आपका लिस्ट ऑफ लॉस लग गया है तो अपना साइज कम करना है लोड साइज का, और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ये सीरीज तुमने पूरे ध्यान से समझी है तो तुम्हारे पास मिलियन डॉलर का फेम वर्क है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करो। जब ये तुम्हारे समझ में आ जाए, यानी फिट बैठ जाए तुम्हारे दिमाग में, और ये सिस्टम कैसे काम करता है, शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये नेचुरल बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा शुरू में के टाइम पे, बोरिंग होगा या अच्छा नहीं लगेगा, मार्किंग नहीं करोगे कुछ नहीं करोगे, लेकिन ये धीरे धीरे एक दिन आपको ऐसा होगा कि नेचुरल बन जाए कि ऐसा होता है मार्केट के अंदर। और इसलिए इन चीज़ों को मार्किंग करने की आदत डालो। नहीं करनी है कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, मुझे तो पढ़ाना है मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं देने का अधिकार नहीं है। फिर मुझे पढ़ाऊँगा चला जाऊँगा, किसी के सवालों का जवाब का अधिकार नहीं है। अगर कोई मुझे काम नहीं भेज रहा है तो किसी के सवालों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। आऊँगा पढ़ाऊँगा चला जाऊँगा, जब मेरी मर्जी होगी जब क्लास लूँगा। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे आके पूछ सकते हो, लेकिन चार्ट ज़रूर चाहिए भाई, पहले सुन ले। जो चार्ट नहीं भेजेगा उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, पहले ही सुन लेना। 3 क्लास पढ़ाता हूँ मैं दिन में, तीनों क्लास के मुझे वो चाहिए चार्ट। मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो। ठीक है भाई, थैंक यू भाई देखने के लिए, सबका शुक्रिया। कमेंट में मुझे बता देना कैसा लगा। ओके भाई चलते हैं। और ये अपना मैंने बता दिया, ये हम क्या नाम है ब्रेक डाउन कर रहे हैं हिंदी में। और ये कॉन्सेप्ट आईसीटी का है, यानी माइकल का है। हम उसका ब्रेक डाउन करा है हिंदी में, ये उनका इंग्लिश में है, हम हिंदी में बना रहे हैं। थैंक यू भाई देखने के लिए, शुक्रिया भाई सबका।